सेंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर EWA513 जो कि जर्मनी के एक एयरपोर्ट से, एक छोटे एयरपोर्ट से ये उड़ान भरती है और अटलांटिक पोर्शन के पास जाती है और इसे लैंड करना था ब्राजील के एक एयरपोर्ट पर, लेकिन ये अटलांटिक पोर्शन पे जाने के बाद ये लापता हो जाती है। इसका कनेक्शन ATC से कट जाता है। उसके बाद इसकी सारी खोजबीन शुरू होती है, लेकिन ये फ्लाइट का कोई भी पता नहीं चलता। ये फ्लाइट लगभग 35 साल तक गायब थी, लेकिन अचानक ब्राजील के उसी एयरपोर्ट पे, जिस एयरपोर्ट पे इसे 35 साल पहले लैंड करना था, सेंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर EWA513 35 साल बाद ब्राजील के उसी एयरपोर्ट पे लैंड करती है। क्या है इसकी असली कहानी, इसकी असल हकीकत आपको आखिरी में पता चलेगी। तब तक आप इस पूरी वीडियो को बगैर स्किप किए देखें पूरी कहानी जानने के लिए। 4 सितंबर 1954 में ये उड़ान भरता है और ब्राज़ील जाने के लिए निकलता है और इसका कनेक्शन ATC से जुड़ा हुआ होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। लेकिन जब ये कुछ दूरी पे जाता है तो अटलांटिक पोर्शन के पास जाने के बाद इसका कनेक्शन ATC से कट जाता है और ये लापता हो जाता है। ATC की नज़र में जब भी कोई ऐसा हादसा होता है या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि जब ATC से किसी प्लेन का कनेक्शन कट जाता है तो वो इसे यही समझते हैं कि प्लेन किसी हादसे का शिकार हो चुका है। उसके बाद ATC की टीम जिस जगह अटलांटिक पोर्शन के ऊपर जहां प्लेन गायब होता है उस एरिया में सर्च ऑपरेशन जारी करते हैं और सर्च टीम वहां जाती है, तलाश करती है, लेकिन वहां पे कोई भी ऐसा प्लेन उन्हें नहीं दिखाई देता। ये फ्लाइट सेंटियागो एयरलाइंस की थी और इस फ्लाइट को तलाश करने की ATC की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। अब ऑफिशियल सर्च ऑपरेशन भी बंद हो चुका था, लेकिन अलग से इस फ्लाइट को खोजने की कोशिश पूरी की जा रही है। लेकिन मामला अब धीरे धीरे बढ़ता गया, वक्त बीतता गया। अब 4 सितंबर 1954 से वक्त आ गया था 1989 का। पूरे 35 साल गुजर चुके थे। 35 साल गुजरने के बाद इस फ्लाइट को जिस एयरपोर्ट पे लैंड करना था वो एयरपोर्ट पे अचानक एक दिन ATC को नजर आता है कि आसमान में एक अनजान प्लेन टहल रहा है और वो ATC से कांटेक्ट भी नहीं कर रहा है। अब उस जिस एयरपोर्ट पे इस फ्लाइट को लैंड करना था उस एयरपोर्ट के ही गिर्द में एक फ्लाइट टहलती है और फ्लाइट एयरपोर्ट से कोई कांटेक्ट नहीं करती है। एयरपोर्ट भी उस फ्लाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन पायलट कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा था और ना तो पायलट भी कोशिश कर रहा था एयरपोर्ट से कांटेक्ट करने का। उसके बाद फिर उस जगह पे, उस एयरपोर्ट पे जितने भी रनवे थे उनमें से 2-3 रनवे खाली कराया गया। खाली कराने के बाद अचानक ATC देखती है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ये देखता है कि फ्लाइट लैंड करने लगी है और वो कुछ देर के बाद सेफ लैंडिंग करने के बाद उस एयरपोर्ट पे मामला अब ATC को गंभीर लगता है। तो ATC ने सारी ऑफिशियल टीम जो थी उनको ये जानकारी दे दिया कि एक फ़्लाइट है जो कि बगैर कांटेक्ट के और बगैर किसी इंफॉर्मेशन के हमारे एयरपोर्ट पे लैंड करती है। उसके बाद टीम आती है, टीम गाड़ी में बैठती है और उस फ्लाइट के पास जाती है जहाँ ये जिस रनवे पे ये फ्लाइट उतरी थी। उस रनवे पे पहुँचने के बाद उस फ्लाइट की छानबीन करती है बाहर से छानबीन करने के बाद फिर टीम ये देखती है कि इस फ्लाइट में जो भी पेंट है वो पेंट बिल्कुल ताज़ा है, यानी एकदम न्यू फ्लाइट, और वो फ्लाइट भी सेंटियागो की। ये देखने के बाद वहाँ के जो भी स्टाफ थे वो थोड़ा दंग हुए। वजह ये थी कि सेंटियागो फ्लाइट EWA513 की कहानी सभी लोगों को पता थी, खासकर इन दोनों एयरपोर्ट की, यानी जर्मनी और ब्राज़ील के ये दोनों एयरपोर्ट के स्टाफ को उससे रिलेटेड कहानियाँ पता होती। ये देखने के बाद जब वो दंग हो गए, उसके बाद फिर वो जब देखते हैं, क्योंकि सेंटियागो फ्लाइट 1954 यानी 1954 में जब ये हादसा हुआ था उसके 2 साल के बाद ये फ्लाइट बंद हो चुकी थी। अब पूरे 33 साल बीत चुके थे। 33 साल बीतने के बाद एक फ़्लाइट सेंटियागो एयरलाइंस की लैंड करती है तो सारे लोग इसको देखकर दंग हो चुके थे। उसके बाद फिर फ्लाइट को बाहरी से खोला जाता है क्योंकि अंदर से कोई खोल नहीं रहा था। अब फ्लाइट को बाहर से खोलने के बाद जब टीम का एक मेंबर अंदर जाता है तो वो देखता है
जिस स्पीड से वो अंदर गया था उसकी दोगुनी स्पीड से वो बाहर आता है। उसके बाद फिर टीम के कुछ और लोग अंदर जाते हैं और वो एक एक करके जब देखते हैं तो देखते हैं कि सारे पैसेंजर अपनी सीट पे बैठे हुए हैं और सीट पे बैठे हैं और उन्होंने सीट बेल्ट भी लगाए, लेकिन ये सारे पैसेंजर कंकाल बन चुके हैं। उसके बाद फिर टीम एक एक करके सारी बॉडीज को, सारी कंकाल को देखती और गिनती करती है। तो सेंटियागो एयरलाइंस EWA 513 जो लापता हुई थी उसके पैसेंजर की तादाद 92 थी। 92 पैसेंजर और क्रू मेंबर को मिला के 92 लोग उस फ्लाइट में थे। अब इस फ्लाइट के पैसेंजर की गिनती होती है और गिनती होने के बाद जब ये देखते हैं कि पैसेंजर की तादाद 88 है, उसके बाद फिर जहां एयर होस्टेस बैठी होती हैं वहां जाके देखते हैं तो वहां पे भी 2 कंकाल थे, यानी 90 होने के बाद अब वो पायलट के केबिन में जाते हैं। पायलट के केबिन में जाने के बाद जब वो देखते हैं तो पायलट भी कंकाल बना हुआ था। अब ये देखने के बाद सारी टीम और अपना होश खो बैठी थी कि एक कंकाल के साथ प्लेन जिसमें कोई भी जिंदा व्यक्ति नहीं है, वो प्लेन कैसे इतना सेफली लैंड कर सकता है। और सब तो सब पायलट का हाथ भी अभी भी उस हैंडल पे था जिस हैंडल से प्लेन को लैंड या टेक ऑफ किया जाता है। अब इस बात की खबर सारे ब्राजीलियन को पता चल चुकी थी। ब्राजील को ये घटना ब्राजील के अखबार में जब फैली उसके बाद सारे लोगों का यकीन करना मुश्किल हो चुका था। लेकिन इसकी असल हकीकत क्या है? इसकी असल हकीकत ये है कि 4 सितंबर 1954 को सेंटियागो एयरलाइंस AWE 513 नंबर की फ्लाइट उड़ान भरती है। ये बात सही थी और वो अटलांटिक पोर्शन के ऊपर जाती है और वहाँ से लापता हो जाती है। ये बात भी सही थी। उसके बाद फिर वो उसकी ATC से कांटेक्ट उसका ख़त्म हो जाता है और ATC उसकी तलाश करती है और तलाश करने के बाद उसका कोई भी पता नहीं चलता। ये बात भी सही थी। लेकिन क्या ये बात सही थी कि ब्राज़ील में 35 साल बाद उसी एयरपोर्ट पे वो फ्लाइट लैंड करती है जिस फ्लाइट को 35 साल पहले लैंड करना था? इस बात में लोगों का अलग अलग मानना था। उनका मानना, कुछ का मानना ये था कि वो ये कहना चाह रहे थे कि इस फ्लाइट का कांटेक्ट टाइम ट्रेवल में हो गया था। कुछ लोगों का ये कहना है कि टाइम ट्रेवल का जो वक्त है वो हमारे वक्त से बेहद स्लो है, यानी अगर आप टाइम ट्रेवल में 10 मिनट भी काटेंगे तो उस हिसाब से हमारे ओरिजिनल टाइम में आप 10 साल पीछे चले जाएंगे। ये कुछ लोगों की राय। उनका कहना है कि ये प्लेन उसी टाइम ट्रेवल में चला गया था, उसके बाद ये वहाँ से वापस आया। कुछ लोगों का इसमें यह भी कहना था कि ये दूसरी दुनिया के जो एलियंस हैं ये उनके कब्जे में चले गए थे और कुछ दिनों बाद जब वो उनके कब्जे से छूटे हैं तो वो वहाँ से वापस आए हैं। और कुछ लोगों का कहना यह था कि कोई एक अलग शक्ति थी जो हमारी नज़र में लोगों को भूत प्रेत वाली, आत्मा वाली कहानी, ये कहानी से भी इस घटना को जोड़ा गया था। लेकिन अब भी ये सवाल सभी के दिमाग में थे कि अगर मान लीजिए कि टाइम ट्रेवल में भी चला गया या किसी अनजानी शक्ति ने इसे अपने कब्जे में कर लिया या फिर कोई एलियन इसे हाईजैक कर लिया था, तब भी ये फ्लाइट 35 सालों बाद बगैर किसी जिंदा इंसान के सेफली लैंड कैसे कर सकती है? और वो भी कि इस प्लेन की कंडीशन बिल्कुल न्यू मॉडल है, जबकि इस प्लेन की कंपनी को बंद हुए 33 साल गुजर चुके हैं। इन सवालों के बावजूद इसकी असल हकीकत जो निकल कर सामने आई थी वो हकीकत ये थी कि इस खबर को सबसे पहले जिस अखबार और जिस रिपोर्टर ने छापा था उस रिपोर्टर ने इससे जुड़ी किसी तस्वीर को उस अखबार में नहीं छापा था, यानी ना तो अंदर के कंकाल को छापा था, प्लेन के फोटो को उसने अखबार में शाया किया था। यह खबर जब अखबार में फैली और उसी ने ये सारी कहानियां उसमें लिखी। यह खबर जब अखबार में फैली तो उसके बाद से इस खबर को तूल मिलती गई और ये एक कहानी की शक्ल ले ली। लेकिन असल में ये मेरी नज़र में एक गलत खबर की वजह थी, जबकि हकीकत ये है कि ये सारे कांड ना मिलने तक, उस फ्लाइट के ना मिलने तक और अभी तक ना मिलने तक
ये कहानी सच्ची थी। लेकिन ये कहना कि ब्राजील के उसी एयरपोर्ट पे ये 35 साल बाद लैंड कर गया, ये कहानी झूठी थी। अब इसमें आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है कि वो कौन सी शक्ति रही होगी? क्योंकि ये मेरी नज़र में कहानी एक फेक कहानी थी। आपको क्या लगता है कि आपका विश्वास क्या था इस फ्लाइट के गुम होने में और 35 साल बाद वापस आने में? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।